हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। चलिए भाई, औसत की क्लास को स्टार्ट करते हैं तुरंत आज। तो फटाफट कॉपी पेन निकालिए और काम को हम लोग शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो आज अपनी क्लास छठवीं है, तो क्लास नंबर 6 को अपनी कॉपी पर डालिए और हम यहाँ पे एवरेज की शुरुआत करते हैं। एवरेज की क्लास 6 छठवीं जा रही है। तो पिछली क्लास में हमने जो आपकी 5वीं क्लास गई, वहां पर हमने आपसे डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 41 तक। तो आज यानी टाइप 16 कंटिन्यू था, उसके एक दो क्वेश्चंस रह गए, तो जरा उसे कंप्लीट किया जाए पहले, तब मैं आपकी बातें करूंगा। यानी हमें 41 से लेके 43 तक करना था। 41 हो गया तो 42 43 उस टाइप का रह गया था। चलो इन दोनों क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ाएंगे आपकी क्लास को। तो सबसे पहले आप ध्यान दें तो क्वेश्चन नंबर 42 यानी 42 नंबर के क्वेश्चन पे क्या लिखा गया एक कॉन्सेप्ट कि 11 प्रेक्षण है कोई भी। तो जो 11 प्रेक्षण है, 11 प्रेक्षण का एवरेज क्वेश्चन में लिख के दिया गया 40 है। इसमें कह रहे हैं अगर पहले 5 कोई भी 5 हैं तो प्रथम 5 का लिख करके दिया गया कितना 38 है एवरेज। लास्ट 5th का लिख करके दिया गया कि वो हमारे लिए 36 है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये पूछा गया कि छठवां प्रेक्षण हमारा क्या हो जाएगा। देखो, ऐसे क्वेश्चन को अगर हमें सिंप्लीफाई करना है तो हमने पिछली क्लास में आपको दोनों तरीकों सिखाया था। इसमें अभी जस्ट सिर्फ एग्जामिनेशन मेथड से लगाइए, फटाफट आंसर आ जाएगा। आप घटना को समझने की कोशिश करें कि कहीं पे कोई टेस्ट लिया गया। मान लीजिए मैंने आपकी क्लास का टेस्ट लिया है, अब कुल 11 लोगों ने टेस्ट दिया, लेकिन रिजल्ट बाय मिस्टेक कितने का बना 10 का। तो सोच कर बता दो, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है कि 11 लोगों का टेस्ट हुआ, 10 का रिजल्ट बना, तो 11 लोगों के कुल नंबर में से 10 लोगों का कुल नंबर घटा दें, तो जो छठवां बच्चा जिसका रिजल्ट छूटा है उसका आंसर पता चल जाएगा ना। बस यही करना है मेरे भाई। तो लिखना सीधे छठवां या क्वेश्चन मार्क बराबर 10 लोगों का टोटल जानना, तो क्या करेंगे सीधे यहाँ पे 11 गुणे 40 कर देना है माइनस। ये देखिए दोनों में 5 कॉमन है, तो यहाँ लेकर के इनके एवरेज को जोड़ दीजिएगा। 38 प्लस 36, इतना प्यारा सवाल 2 सेकंड में सॉल्व हो गया। अब आप सभी लोग पता है कि 11 चौक 44 यानी ये हुआ 440 माइनस, आप जानते हो कि 5 इंटू इसको जोड़ोगे तो 8 और 6 14, 3 3 6 1 7 74 हो गया। ये हुआ। तो अगर ये 74 हमारे पास हो गया तो आगे हमने लिखा 440 माइनस 5 चौक कितना होगा 20, 5 सत्ते 35 और 2 37। 440 में से 370 निकल गया, तो अपने आप करेक्ट आंसर कितना आ गया 70, और ये आपका आंसर भी है। तो छठवां परिणाम कितना होगा 70 होगा, यही आपका आंसर। किसी को टेंशन है तो नहीं है ना, तो फटाफट ठीक है भाई, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, और साथ ही साथ अपने मित्रों तक जरा शेयर भी कर दीजिए। ठीक, चलिए मैं अब आपकी क्लास का क्वेश्चन नंबर 43 लेता हूं और उसे कंप्लीट कर देता हूं। सभी का सवाल हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को। पढ़ाई लिखाई चल रही ना धुआंधार, लगे रहो भाई। तो मैं आपकी क्लास का क्वेश्चन नंबर 43 डिस्कस करने जा रहा हूं और देखता हूं 43 में क्या किया गया। 43 में लिखा किसी सप्ताह के प्रथम 4 दिन। तो जब भी आप सप्ताह की बात करोगे तो 7 डेज होगा। प्रथम 4 दिन और अंतिम 4 दिन का एवरेज दिया गया है। पूरे सप्ताह का एवरेज लिखा गया है 26 डिग्री। तो चौथे दिन का तापमान क्या होगा। आपको कोई काम नहीं करना, इनके हिसाब से दिया गया क्वेश्चन के हिसाब से आंसर सिर्फ लिखना क्वेश्चन मार्क बराबर पूरे सप्ताह 7 दिन, उधर 4 4 8 दिन है, तो सीधे यहां लिखिएगा 4 कॉमन करना, 28.8 डिग्री है और प्लस है 24.2 और माइनस सप्ताह मतलब 7 दिन, और इन 7 दिनों का एवरेज दिया गया 26 डिग्री। क्वेश्चन समझ में आया है। क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही लिखा आप सबके लिए कि किसी एक हफ्ते की बात है, पहले 4 दिन का एवरेज है टेम्परेचर का 28.8 डिग्री, बाद के 4 दिनों का दिया गया 24.2 डिग्री, पूरे सप्ताह का एवरेज 26 डिग्री। ये कह रहे हैं चौथे दिन का एग्जैक्टली कितना हुआ, तो 4 4 8, हफ्ते में दिन कितने 7, यानी 8 दिनों के टेम्परेचर में से हम 7 दिनों के टेम्परेचर को माइनस कर दें
तो अपने आप जो चौथा दोनों में कॉमन हो रहा है वो आंसर तो आ जाएगा ना। ठीक है, यही काम करना है आप सबको। इसे आप सभी लोग कैलकुलेट कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा। आपको पता है कि इसको जोड़ दोगे तो 8 2 10 थी, 4 रहने दो, 8 2 10 हो गया, कैरी आपके पास 1 हो गया भाई, दशमलव लगा दिए, टेंशन फ्री हो गए। 8 4 12, 12 1 13, यहाँ से हो जाएगा कैरी 1 2 2 4 1 5 53, और यहाँ से माइनस करिएगा तो 7 अच्छक 42 हो जाएगा, कैरी आपके पास 4, 7 दूनी 14 4 18 आ गया, राइट। इसको 53 को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4 तिया 12 होगा, 4 पच्चे 20 1 21 होगा, उसमें से 182 को माइनस करके फ्री हो जाइए। यहाँ से हमारे पास कितना आ गया, 0 आ गया, और 11 में से 8 निकल गया तो 3 आया, यानी 30 डिग्री ही हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसमें कोई डाउट तो नहीं आप सबको? चलिए इसे सॉल्व करिए, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पीडीएफ है ना सबके पास? अगर नहीं तो फटाफट आप टेलीग्राम चैनल को जोड़िए और वहाँ पे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में आकर के पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। किसी तरह कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मैटर नहीं मिल पाया या कोई भी प्रॉब्लम है तो बताइए। चलिए आज की क्लास के लिए टाइप नंबर 17 हम शुरुआत करने जा रहे हैं। टाइप 17 को सारे लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट करोगे। फिलहाल इस पे हम 2 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं आप सबके साथ, क्वेश्चन नंबर 44 और क्वेश्चन नंबर 45। इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना है एग्जाम के दृष्टिकोण से। बहुत ही आसान सा है, लिखा है एक जहाज 10 किलोमीटर पर आवर की गति से, अच्छा भैया, तो एक जहाज 10 किलोमीटर पर आवर की गति से एक निश्चित दूरी तक जाती है और 15 किलोमीटर पर आवर की गति से वापस लौट आती है, कुल दूरी के लिए उसकी औसत चाल क्या है? देखो, अगर मैं जनरल मेथड से इस सवाल को समझाऊं जो कि 44 नंबर का क्वेश्चन है आपके लिए, तो मान लिया कि दूरी ए है, ए से बी तक वो ट्रेन जा रही है या जहाज है तो कोई बात नहीं, लेकिन जब ये जा रही तो उस वक्त इसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, वापस आ रही तो 15 किलोमीटर पर आवर। बस प्रश्न इतना है कि जो टोटल डिस्टेंस है, कुल दूरी के लिए उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। मुझे इतना बताओ सब लोग कि मान लो भैया कि यहाँ से यहाँ तक आप चल के गए, यह डिस्टेंस x किलोमीटर है, बोलो एग्री करते? तो भाई अगर यहाँ से यहाँ तक ये x किलोमीटर होगा, अगर आप वहां से वापस आओगे तब भी डिस्टेंस तो x किलोमीटर ही होगी, बोलो यस और नो? बोलो यस। तो ये क्या है, एवरेज बताना है। डियर फ्रेंड्स, आपने पढ़ा है कि जब भी हमें चाल बताना है तो दूरी बटे समय, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, बट यहाँ पे क्या है, औसत चाल है, एवरेज स्पीड है। तो औसत चाल का फार्मूला होता है कुल दूरी बटे हो जाएगा कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय बराबर, ऐसे प्रश्नों का आंसर तुरंत आपका निकल के आ जाएगा। अब मैं आपको बताऊं कि कोई काम मत करो, देखो ये विस्तार से समझा रहा हूं, इस मेथड को कभी नहीं लगाना, सिर्फ आप समझ लो, बाकी भी 2 और तरीके में प्यारे प्यारे सिखाता हूं आपको। यहाँ पे अब आप समझे कुल दूरी कितनी, पहली दूरी x है, दूसरी दूरी भी x हो जाएगी, बटे समय, बोलो समय बराबर दूरी बटा चाल, तो x बटे 10 और प्लस x बटे 15 लिख सकते हो सब लोग। इसे फटाफट सॉल्व करो, x से x मिलके 2x बटे एलसीएम 10 15 का कितना होगा 30, तो 10 तिया 30x, 15 दूनी 2x बराबर ये होगा 2x बटे 2 3 5x, 30 बोलो ऊपर जाएगा कर दो तो गुणे 30। अब इसे यहाँ देखो x से x उड़ा देना, 5 6 30 और 6 दूनी 12, तो आंसर कितना है भाई 12 किलोमीटर पर आवर। समझ में भी आ रहा है ना सबको? ठीक है, बहुत अच्छे। अब देखो दूसरा जो आप लोगों ने ट्रिक पढ़ रखा कि नहीं भैया, अगर क्या, व्हाट इज अगर मगर, बस इतना ही अगर मगर है कि अगर दूरी समान हो तो, सेम डिस्टेंस, और भी सिर्फ 2 दूरी, तो 2 दूरियां अगर समान हैं तो उस परिस्थिति में जो एवरेज स्पीड है, औसत चाल बराबर आपने पढ़ा है 2xy अपान x प्लस वाई, इस फार्मूले का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसी को अपान x अपान y रखें तो हमारा आ जाएगा बराबर 2
और गुणे 10 गुणे 15 बटे 15 10 25, फटाफट काट पीट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा कि भाई 5 25 25, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, तिया 12 किलोमीटर पर आवर। लेकिन मैं इसके लिए बहुत ही प्यारा सा तरीका आप सबको सिखाना चाहता हूं। क्या? रूल फॉर एग्जामिनेशन। देखो जनरल मेथड में तो अपनी टाइम लगनी भाई, एक ट्रिक जैसे 2 डिस्टेंस है भाई तब तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन क्वेश्चन में 3 भी तो हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, तब ये चीज़ें आपको रटने में मुश्किल हो जाएगी, वो नहीं हो सकता। इसलिए मैं बहुत खूबसूरत तरीका सिखाता हूँ। अगर आपने तरीका सीख लिया तो चाहे जितनी दूरियां दी जाएंगी अगर वो समान है तो 10 सेकंड के अंदर आपका सवाल सॉल्व होगा। कैसे? कुछ मत करना। एक डिस्टेंस 10 किलोमीटर पर आवर लिखी है, दूसर की वाली कितनी लिखी? 15। माय डियर स्टूडेंट्स, दोनों का एलसीएम ले लो। 15 10 का एलसीएम बोलो 30, 10 तिया 30, 15 दूनी 30, दोनों को जोड़ दो, 3 2 5, इसी केस में भाग दे दो, 5 छक 30, 5 छक 30, जितना आए। अगर 2 दूरी रहे तो 2 से गुणा करना, 3 रहे तो 3 से करना, 4 हो तो 4। 1 सेकेंड में आपकी आ जाएगी एवरेज स्पीड 6 दूनी 12 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या समझ में आ गया सबके? बहुत ही खूबसूरत सा सवाल था, तो इसे जरा जल्द से जल्द आप सब कॉपी कर लें तो मैं आपको अगला क्वेश्चन कराऊं। ये आपके तीनों तरीके, ये आपके सिर्फ समझने के लिए, ये आप पढ़े रहते इसलिए बताया, कराना तो हम सिर्फ इसी को चाहते थे, तो प्रैक्टिस आप इसी की कीजिएगा, बहुत फायदे का सवाल है। हो गया सबका कॉपी? चलो अच्छी बात। अब मैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, अपनी क्लास का क्वेश्चन नंबर 45। अगर मैं अपनी क्लास के लिए क्वेश्चन नंबर 45 ले लेता हूं तो देखता हूं 45 पे क्या लिखा गया। 45 नंबर, 45 लिखा, एक कार दिल्ली से लखनऊ 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही है। बहुत अच्छा, चलो इसी बहाने दिल्ली से लखनऊ तक की यात्रा हो जाए। तो एक कार दिल्ली से लखनऊ ये जा रही है, और जब दिल्ली से लखनऊ की तरफ गई तो उस वक्त इसकी चाल है 80 किलोमीटर पर आवर। वहां से एक गांव की ओर मुड़ गई, जिससे दूरी उतनी ही है जितना कि दिल्ली लखनऊ की, यानी आगे जब वो बढ़ रही तब भी उसकी डिस्टेंस सेम है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, डिस्टेंस सेम है, जितना ये उतना ही है। अगर कार लखनऊ से उस गांव तक 20 किलोमीटर पर आवर, तो यानी जो सेकंड टर्म है लखनऊ से उधर जा रही वो 20 किलोमीटर पर आवर की गति से जा रही है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी? इनके झांसे में मत आइए, आप आराम से सवाल को लगाइए, क्योंकि दोनों परिस्थिति में डिस्टेंस क्या है? इक्वल है, सेम है। इस नाते हमने 3 तरीके पिछले सवाल में सिखाया, केवल एक लगा लो। मुझे बताओ 80 और 20 का एलसीएम 80, 80 का नम 80 हो जाएगा, 20 चौक 80, 4 1 5। देखो यहाँ चाल निकालने के लिए 80 अब बटे 4 1 5 हो जाएगा, 5 से भाग दोगे 16 बार जाएगा। मैंने सिखाया कि जब एवरेज स्पीड पूछेगा तो जितना इसका रिजल्ट आए, अगर 2 दूरियां हैं तो 2 से गुणा कर दीजिएगा, 32 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर है। कोई डाउट तो नहीं किसी को? चलिए इसे कंप्लीट करिए, फिर मैं आपके अगले सवाल पर आता हूं। सॉल्व हो गया? चलो अच्छा। मैं अपनी क्लास का अब अगला टाइप स्टार्ट करने जा रहा हूं, टाइप नंबर 18। तो चलिए 18वां टाइप देखते और समझते हैं कि यहाँ पे हम सबों को क्या करना है और कैसे सवाल हमने आपके लिए ले लिए। बहुत अच्छा सवाल। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 46 से 46 47 48 एक जैसे ही लग रहे हैं, तो 46 से 48 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 46 से लेके 48 तक एक ही पैटर्न के ये क्वेश्चन है। अगर मैं इनके बारे में बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 46 देखो क्या लिखा, पढ़ के सुनाता हूँ।
6 सदस्यों वाले किसी परिवार की औसत आयु 22 वर्ष है। तो यानी 6 सदस्य हैं और ये जो 6 सदस्य हैं इनकी एवरेज आयु फिलहाल 22 ईयर्स 22 वर्ष है। इसमें एक सबसे छोटा बच्चा है, छोटा जो सबसे छोटा मेंबर है, लिखा गया है यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 7 वर्ष है, ये छोटकुआ वाला 7 वर्ष है, तो इसी सदस्य के जो छोटा वाला इसके जन्म के समय परिवार की औसत आयु क्या थी, ये आपका क्वेश्चन है। मैं आपको बताऊं कि बड़ा खूबसूरत सवाल, अगर इसे केयरफुली आप नहीं लगाएंगे तो आपका सवाल गलत हो सकता है। कैसे लगाना है सुनिए। परिवार में कुल मेंबर कितने भाई? 6। 6 सदस्यों की औसत आयु कितनी है? 22 साल। तो 22 अगर औसत दिया गया तो टोटल होगा 6 दूनी 12 13 132 साल। तो ये आज की बात है ना, वर्तमान में। तो यहाँ पे लिख सकते हो कि वर्तमान। तो आप एक चीज और समझें यहाँ पे कि बच्चा अगर आज 7 साल का है, महसूस करो कि बच्चा अगर 7 साल का, तो बच्चे का जन्म तो 7 साल पहले हुआ होगा। तो यानी आप क्वेश्चन को ऐसे लगा सकोगे कि चूंकि 6 सदस्यों की कुल उम्र बराबर होगा 6 गुणे 22 बराबर 132 वर्ष। कहना कि चूंकि 7 वर्ष पूर्व जो मेंबर्स थे, तो 7 वर्ष पूर्व सदस्यों की उम्र बराबर, सोचो अब आज 132 साल है, पीछे हमें बैक में जाना, पास्ट में जाना है 7 साल पीछे। अब 7 साल पीछे जाऊंगा तो 7 साल बच्चे की उम्र खत्म होगी, 0 हो जाएगा वो। यानी मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ 7 साल उसकी मम्मी की, पापा की, दादा की, दादी की, बुआ की, भैया की, सबकी घटेगी ना। टोटल मेंबर बताओ 6 है, तो 6 सत्ते 42। आज जितनी भी इनकी उम्र है उसमें से घटा दोगे तो 42, और अगर हम 132 से 42 घटा दें तो 90 वर्ष आ जाएगा। लेकिन ये बता दीजिए कि भाई जब हम बच्चे की उम्र 7 साल पीछे ले गए तो उसको हमने 0 कर दिया। इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं तब मेंबर 7 नहीं, कितने रहे होंगे? 5। कब? 7 साल पहले। तो आप लोग ये कह देना कि चूंकि उस समय, यहाँ लिखोगे चूंकि उस समय परिवार में 5 ही सदस्य थे, क्या बात है, इसलिए एवरेज बराबर बहुत अच्छे। तो कितना योगफल है? 90। 90 बटे करोगे 5 बराबर 18 वर्ष आपका करेक्ट आंसर आएगा। बहुत ही प्यारा और इंपॉर्टेंट सवाल था, कई बार आपकी परीक्षा में पूछा गया है। क्वेश्चन आपके समझ में आया कि नहीं आया मुझे बताएं, फिर भी एक बार मैं आपको डिस्कस करके यहाँ समझा देता हूँ कि 6 सदस्यों की हमने कुल उम्र निकाली 32 साल। बच्चे के जन्म के समय जाना था तो 7 वर्ष पूर्व गए तो हमने 42 साल सब में से घटा के 90 ले लिया। हमने ये बताया कि उसमें मेंबर कितने थे? 5 ही थे, तो 18 को यहाँ पे क्या किया, 90 को 5 से डिवाइड कर दिया, 18 साल आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, फटाफट सब लोग सॉल्व कर लो, हम अगले सवाल पे चलेंगे। अगला भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे खूबसूरत सा सवाल है, आपकी कंपटीशन के लिए बहुत जरूरी है, तो आप उसे वेरी इंपॉर्टेंट कर दीजिए और साथ ही साथ प्रिपेयर भी रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 47, देखो सब लोग 47 नंबर का सवाल कैसे लगेगा। आपके इस 47 नंबर पे ये दिया गया कि 47 जैसे प्रश्नों को अगर हमें सॉल्व करना है तो एक बात, एक पति और पत्नी जब उन्होंने 5 वर्ष पहले शादी की औसत आयु 23 वर्ष थी। अच्छा, पति पत्नी एवं बच्चा जो कि इस बीच पैदा हुआ था की औसत आयु 20 वर्ष है, बच्चे की उम्र कितनी है? अब आपको एक बात बता दूं मैं, पति पत्नी और बच्चे की उम्र में से अगर मैं पति पत्नी की उम्र को घटा दूं तो बोलो आंसर आ जाएगा। चलो फटाक से सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो डायरेक्टली आप सभी लोग क्वेश्चन 47 में ले रहे हो, तो मैं बच्चे की उम्र के लिए ही सीधे सवाल को सॉल्व कर देता हूं। तो बच्चे की उम्र, पति पत्नी और बच्चा कितने हुए? 3। तीनों का एवरेज बोलो क्या दिया गया? 20 दिया गया। माय डियर स्टूडेंट्स, माइनस 5 साल पहले शादी हुई थी पति पत्नी की, तो अगर 5 साल पहले हुई थी तब उनकी 23 साल थी एवरेज। तो रेस्टोरेंट आज 5 साल पति भी बड़ा होगा, 5 साल पत्नी भी बड़ी होगी,
तो डायरेक्टली क्या कर देना, पति पत्नी कितने हैं, 2 लोग, 23 औसत था, 23 में 5 जोड़ दो, डायरेक्टली 28 हो जाएगा, 23 5 28, 28 दूना 56। तो यहाँ से देखो 60 साल में से 56 अगर घटा दोगे तो 4 वर्ष आएगा, यही आपके प्रश्न का उत्तर है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो गया, होना भी नहीं चाहिए। हमने सिर्फ पति पत्नी की वर्तमान उम्र निकाली। ये बताओ कि अगर प्रश्न के हिसाब से 5 साल पहले, तो 5 साल पहले पति पत्नी 23 दूनी 46 साल के होंगे, आज कितने हो जाएंगे, 5 साल पति बढ़ जाएगा, 5 साल पत्नी, 5 5 10, 46 10 56, देखो वही लिखा 28 दूनी 56 डायरेक्ट हमने किया। यानी इस प्रश्न में हमने पिछले औसत में 5 जोड़ के 2 से गुणा कर दिया, वर्तमान में से घटा दिया, बराबर मेरा आंसर आ गया। ठीक है, चलो अब हम आपकी क्लास का एक बहुत ही खूबसूरत सवाल कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 48, 48वां आज के सेशन के लिए 48 नंबर का प्रश्न हम करने जा रहे हैं आपके लिए। लिखा है कि 10 वर्ष पूर्व 4 सदस्यों की औसत आयु 24 वर्ष थी। अच्छी बात है, तो 4 सदस्यों की आयु बता रहे हैं, ये कितनी थी भाई, 24। कब थी, 10 साल पहले थी। तो टोटल निकालना है, तो 4 गुणे 10 था, तो 10 और प्लस 24 में कर देता हूँ, 24 और 10 34 होगा। अगर हम 34 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा, और 4 तिया 12 1 13, 136 साल के हो जाएंगे। आगे लिखा था इस परिवार में 2 बच्चों का जन्म होता है, कोई बात नहीं, जिनके बीच 2 वर्ष का अंतर, 2 वर्ष के अंतर के नीचे अंडरलाइन कर लेना। आज भी इस परिवार की औसत आयु उतनी, अच्छा, बहुत सही। अरे भाई पहले 4 थे, 2 बच्चों का जन्म हो गया, तो बच्चे कितने, अब टोटल मेंबर्स कितने हो गए, 6। लेकिन कह रहे हैं एवरेज नहीं बदला, तो हमें याद है कि पहले एवरेज हमारे सवाल में कितना दिया था, 24 साल, तो औसत वही रह गया। इसका मतलब है कि 6 चौक 24 हो जाएगा, और 6 दूनी 12 2 14, 144 साल। मैं एक बात बताना चाहूँगा कि इतने मज़ेदार सवाल को कितने आराम से लगाया जाए। आपने मैटर समझ लिया है ना। पहले इन दोनों के बीच में अंतर निकाल लो, वो उम्र इन दोनों बच्चों की होगी। तो आप सबों को पता है कि 144 में से अगर 136 घटा दें तो डिफरेंस कितना आएगा, 8 साल। मैं एक बात कहता हूँ कि अगर दोनों बच्चों की उम्र ही तो मिला करके 8 साल है, इनकी उम्र में अंतर कितना दिया गया है, 2 साल का। तो आप सब समझें, अगर इन बच्चों की उम्र हमें बतानी है तो हमने बार बार सिखाया कि यहीं से हल करने की आदत डालो। 2a होगा, 2a बराबर कितना है, 16। तो आपसे कहता हूं a 2 होगा तो डायरेक्टली निकालना a बराबर, तो 8 2 10 का आधा कितना बोलो, 5। ऐसे b बराबर लिखो, देखो ये माइनस है, तो 10 में 8 में से 2 घटा लो, 6 बचेगा, और 6 का आधा 3, ये डायरेक्ट आपके पास b का मान हो जाएगा। और ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। हम उम्मीद करें कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, मज़ेदार लगा होगा। तो ठीक है, इसी तरह से आप सब पढ़ाई करते रहिए, हमारे चैनल को इसी तरह भरपूर प्यार देते रहिए। हमारा जो भी विद्यार्थी नया हो, पिछली क्लासेज ना दिया हो, वो सारी पीछे की क्लासेज यानी 5 देख लेगा। एवरेज में एक सीक्वेंस होता है, तो चाहे आपका यूपीएसआई बनने का सपना, चाहे पीईटी को पास करना, उन सारी समस्याओं का समाधान आपको यहाँ से मिलता रहेगा। और हम आपको अगले बड़े खूबसूरत सवालों के साथ मिलते हैं। तब तक आप सब पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।